हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मालदीव ने एक सर्कुलर रिलीज करा है 7 तारीख को, 7 जुलाई को। तो आज की इस वीडियो में उस सर्कुलर के बारे में बात करेंगे कि उस सर्कुलर में उन्होंने क्या क्या बताया है, और साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो सारी डिटेल्स जो आपको जानने ज़रूरी है अगर आप इंडिया से मालदीव और मालदीव से सऊदी अरेबिया आने का प्लानिंग कर रहे हैं। उनमें फ़्लाइट्स टिकट्स कौन से आप एयरलाइंस लेंगे, उसके कितने फ़्लाइट के कॉस्ट हो सकते हैं वो बताऊंगा, और मालदीव से सऊदी अरेबिया के लिए कौन कौन से फ़्लाइट्स हैं, उसके कितने कॉस्ट हैं, वो सारी बातें मैं आपको इसमें बताऊंगा। और एक बात, जब आप मालदीव में जाएंगे तो वहाँ पे आप कौन से होटल्स में रुकेंगे, टूरिस्ट रिजॉर्ट में या फिर गेस्ट हाउस में, ये सारे जो होटल्स हैं उनके लिस्ट कहाँ से आपको मिलना है, वो सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं उस सर्कुलर से जो मालदीव ऑफ टूरिज्म ने 7 जुलाई को रिलीज़ करा था। इस सर्कुलर में मोस्टली उन्होंने जो वहाँ के वर्क परमिट होल्डर हैं उनके बारे में गाइडलाइंस दिया है, और 3 पॉइंट्स बताए हैं, ये सारे 3 पॉइंट्स, जिनमें से जो फर्स्ट पॉइंट है वो उन्होंने बताया है साउथ एशियन टूरिस्ट के लिए उन्हें ऑन अराइवल टूरिस्ट वीज़ा मिलेगा। कितने तारीख से? 15 जुलाई से। और वो कहाँ रुक सकते हैं? टूरिस्ट रिसोर्ट से। ओके, ये तो पुराना अपडेट है जहाँ पे उन्होंने ये सारी बातें बताई थी पहले भी कि साउथ एशियन कंट्री के जो ट्रैवलर्स हैं उन्हें ऑन अराइवल वीज़ा मिलेगा 15 जुलाई तक। ओके, अब दूसरा पॉइंट में उन्होंने एक बात और बताया है कि जो साउथ एशियन कंट्री के टूरिस्ट हैं उन्हें गेस्ट हाउस में रहने दिया जाएगा 30 जुलाई से। ओके, ये गेस्ट हाउस और ये जो टूरिस्ट रिजॉर्ट हैं, इसमें डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। जो ये टूरिस्ट रिजॉर्ट है ये अलग है, सिर्फ टूरिस्ट लोगों के लिए ही है। वहाँ के रेसिडेंट जहाँ पे इनहेबिटेंट्स आइलैंड है उनसे अलग है ये, ठीक है। तो इसमें बस टूरिस्टों के लिए ही है, लेकिन कुछ गेस्ट हाउस ऐसे हैं जो इनहेबिटेंट्स आइलैंड में भी है, जहाँ पे वहाँ के रेसिडेंट रहते हैं, लोकल रहते हैं। तो 30 तारीख से ये गेस्ट हाउस में भी रह सकते हैं साउथ एशियन जो कंट्री के ट्रैवलर्स हैं। अब ये फर्स्ट पॉइंट को एक बार और समझते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है लोगों के कि इंडियन ट्रैवलर्स अलाउ है या नहीं है। ओके, यहाँ पे अब तक मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने जितने भी सर्कुलर अभी तक रिलीज करा है उसमें कहीं पे भी उन्होंने ये बात नहीं बताया है कि इंडियन ट्रैवलर्स अलाउ नहीं है। ओके, ये मानना अभी से गलत है कि इंडियन ट्रैवलर्स को अलाउ नहीं किया जाएगा या फिर ये सारी बातें, लेकिन हाँ उन्होंने ये बात जरूरी बताया है कि 15 जुलाई से पहले फिर से रीएवुलेट किया जाएगा कोविड सिचुएशन का, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। ठीक है, तो अब तक ऐसा कोई गाइडलाइन है नहीं। पहला पॉइंट उन्होंने बता दिया, 15 जुलाई से टूरिस्ट रिसोर्ट में रहने देंगे और 30 जुलाई से गेस्ट हाउस में रहने दिया जाएगा। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट में उन्होंने बताया है कि 8 जुलाई से जो भी लोग 2 डोजेस कोविड-19 वैक्सीन के ले लिए हैं, ओके, और उनका सेकेंड डोज के बाद में 14 दिन पार हो गया है, उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन, जो मैंडेटरी ट्रैवल क्वारंटीन है, वो नहीं लागू होगा। लेकिन उन्हें मालदीव आने से पहले 72 आवर्स पहले, विद इन मैक्सिमम 72 आवर्स पहले, मैक्सिमम, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 72 आवर्स पहले फ्लाइट डिपार्चर के उनको कोविड पीसीआर का टेस्ट करवाना पड़ेगा, और उन्हें अप्रूवल लेना पड़ेगा। कहाँ से? ये कुछ पोर्टल है, ये उनके लिए है जो रेसिडेंट है वहाँ के, जो वहाँ के वर्क परमिट होल्डर है उनके लिए है। ओके, ये पोर्टल हम लोगों के लिए, टूरिस्ट वालों के लिए नहीं है। तो इसे आप इग्नोर कर सकते हैं, ये पॉइंट को। थर्ड पॉइंट सिर्फ उनके लिए है जो वहाँ के वर्क परमिट होल्डर्स हैं। अब आगे देखते हैं इन्होंने क्या क्या बातें बताएं। इन्होंने क्वारंटीन पीरियड्स के बारे में बताया है नीचे, यहाँ पे जहाँ पे क्वारंटीन होगा उसके बारे में बताया है। मालदीव आने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, मालदीव पहुँचने के बाद में किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी बातें उन्होंने बताई हैं। अब देखते हैं क्वारंटीन पीरियड के लिए। ये जो क्वारंटीन पीरियड है ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ के वर्क परमिट होल्डर्स के लिए है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये एप्लीकेबल टूरिस्ट लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं प्लेस ऑफ क्वारंटीन का। इसमें भी इन्होंने जो बात बताया है वो बताया है खाली किन के लिए? वर्क परमिट होल्डर्स के लिए, ये टूरिस्ट के लिए नहीं है। उनके लिए ये बताया है कि आपको
जो क्वारंटीन करने के लिए पहले बुक करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ईमेल है वो करना पड़ेगा, इसके बाद में वो बुक होगा और बहुत सारी डिटेल्स है, तो इसको भी स्किप करते हैं। अब बात करते हैं प्री रिक्वेस्ट ऑन अराइवल टू द मालदीव, मतलब मालदीव आने से पहले क्या क्या गाइडलाइंस है जिसका पालन करना चाहिए। पहला पॉइंट 3.1 में उन्होंने कहा है कि मैक्सिमम 96 आवर प्रियर डिपार्चर, मैक्सिमम 96 आवर्स आपके फ्लाइट डिपार्चर के पहले आपको कोविड पीसीआर का टेस्ट करवाना पड़ेगा। 3.2 में उन्होंने बताया है कि कंप्लीट आई मूगा फॉर्म भरना पड़ेगा आपको डिपार्चर के, ओके। 24 आवर्स बिफोर अराइवल आपको आई मूगा में भरना पड़ेगा। मैं आगे आपको आई मूगा का पोर्टल भी दिखा दूंगा, आई मूगा का, ओके। ये दोनों, ये जो 3.1 और 3.2 है वो सबके लिए एप्लीकेबल है। अब 3.3 जो है ये सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल है जो वर्क परमिट होल्डर है, उनके एम्प्लॉयर या फिर जो काम करते हैं वो खुद ही अपना ये नोटिफिकेशन कर सकते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे 3.4 में बताया है कि जो भी वैक्सीनेटेड है उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, तो ये भी वर्क परमिट होल्डर्स के लिए है, ठीक है। ये जो मालदीव आने से पहले जो भी 4 पॉइंट्स बताए, इसमें से 2 पॉइंट्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ वर्क परमिट वालों के लिए एप्लीकेबल है, बाकी ये 2 पॉइंट्स जो है नॉर्मल टूरिस्ट के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अब जब मालदीव आ जाएंगे तो कौन कौन से गाइडलाइंस है वो पालन होगा, इसमें देखते हैं कि कौन सा टूरिस्ट के लिए एप्लीकेबल है। 4.1 में इन्होंने बताया है कि जितना भी एक्सपेंस है वो या तो कंपनी बियर करेगा या तो जो आ रहा है वर्क परमिट होल्डर वो बियर करेगा, ओके। और 4.2 में भी उन्होंने बताया है कि कोई एक पोर्टल है उनका, हालू बी लून पोर्टल, उस पर रजिस्ट्रेशन करना है, तो ये टूरिस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और इन्होंने बताया 4.3 में कि जो भी लोग आ जाएंगे मालदीव आ जाएंगे तो उनको 48 से 72 आवर्स आने के बाद कोविड पीसीआर का टेस्ट करवाना पड़ेगा। ये पॉइंट जो है टूरिस्ट के लिए भी एप्लीकेबल है और ये पॉइंट वर्क परमिट वालों के लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि ये पिछले सर्कुलर में क्लेरिफाई कर दिया गया था। अब इन्होंने बताया 4.2 में जो भी सिम्टम्स हैं उनको रिपोर्ट करना चाहिए, ये सारी बातें बताई हैं, तो ये हमारे लिए नहीं है। और 4.5 में इन्होंने बताया कि जितने भी ऊपर में उन्होंने प्रोसीजर बताया है ये फैमिली मेम्बर्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा जो वर्क परमिट होल्डर्स के लिए है। तो बस इतनी सारी बातें थी उसमें, तो मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देता हूँ इसमें, इस सर्कुलर में क्या क्या बताया था। उन्होंने ये बताया कि 15 जुलाई तक, जो 15 जुलाई से जो आएंगे उनको टूरिस्ट रिसोर्ट में रहना पड़ेगा, जो 30 तारीख या उसके बाद आएंगे वो गेस्ट हाउस में रहेंगे। और उन्होंने नीचे बताया है कि जो भी लोग मालदीव आएंगे उन्हें 96 आवर मैक्सिमम फ्लाइट डिपार्चर कोविड पीसीआर का टेस्ट करवाना पड़ेगा, आई मूगा पोर्टल में आने से पहले रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे। और मालदीव आने के बाद 48 से 72 आवर्स आने के बाद आपको एक और कोविड पीसीआर टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये थे अपडेट्स सर्कुलर के। अब आपको मैं बताता हूँ बाकी जो प्राइस, जो फ्लाइट्स के बारे में, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो अगर आप मालदीव, इंडिया से मालदीव अगर जाएंगे तो आपके पास एक फ़्लाइट्स है इंडिगो, उससे आप बुक कर सकते हैं। अगर 17 जुलाई का देखेंगे तो 15,800 900 रुपये है, 15,900 रुपये। बहुत सारे डिफरेंट फेयर्स हैं, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, ओके। अपने टाइमिंग के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। बाकी आप मालदीव से सऊदी अरेबिया जब आएंगे तो ये सारे कुछ फ़्लाइट्स हैं जो आपकी स्क्रीन में हैं, अभी टाइम आउट हो गया है, जिनमें से बहुत सारे डिफरेंट फेयर्स हैं। आप अपने टाइमिंग के हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा। ये है कतर एयरलाइंस का। बाकी आप जो ये श्रीलंकन एयरलाइंस का पोर्टल है जहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ प्राइस है 843 डॉलर का है, डेट के हिसाब से चेंज होता रहता है, तो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। ये कतर एयरलाइंस और बाकी श्रीलंकन एयरलाइंस दोनों का फेयर ऑलमोस्ट सेम है, तो कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये था बात फ्लाइट्स का। अब आपको मैंने शुरुआत में जो बताया था होटल बुकिंग्स के बारे में कि आप कौन कौन से होटल्स बुक कर सकते हैं, तो आप अगर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारे होटल्स के लिस्ट मिल जाएंगे, ओके। आप वो वेबसाइट खोल लीजिएगा, मैं ये वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यहाँ पे जाइए डायरेक्टरीज में, यहाँ में टूरिस्ट फैसिलिटीज़ है, देखिए रिजॉर्ट हैं, होटल है, गेस्ट हाउस है, लाइव बोट्स हैं। तो आप रिसोर्ट में क्लिक कीजिए। अगर आप 15 तारीख को जा रहे हैं, 16 तारीख को जा रहे हैं या 30 तारीख से पहले जा रहे हैं तो ये सारे होटल्स हैं। कोई भी होटल्स को देखिए, उसको या तो booking.com से या कोई एजेंसी से आप उनके लिए 15 दिन के लिए बुक कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए गेस्ट हाउस देखना चाहते हैं तो यहाँ जाइए, गेस्ट हाउस में क्लिक कीजिए, ये लिस्ट है। जो भी होटल बुक करेंगे एक बार चेक कर लीजिएगा कि ये गेस्ट हाउस के लिस्ट में आ रहा है या फिर रिजॉर्ट के लिस्ट में आ रहा है। इस तरह से आप बुकिंग कर पाएंगे, ओके। तो
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन मिला होगा। हाँ, और एक पॉइंट मैं मिस कर रहा हूँ, आईमूगा का। ये आईमूगा का पोर्टल है, अगर आप गूगल में आईमूगा लिखेंगे तो सीधा सीधा आ जाएगा। यहाँ पे आप जाइएगा, हेल्थ डिक्लेरेशन जो आपको 24 आवर्स बिफोर अराइवल आपको भरना रहता है, तो यहाँ पे न्यू एप्लीकेंट में क्लिक कीजिएगा। बाकी सिंपल सा फॉर्म है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये 2 मिनट का काम है। आप जब जा रहे होंगे इंडिया से तो ये फिल करिएगा, जब मालदीव से आप निकल रहे होंगे सऊदी अरेबिया के लिए तो डिपार्चर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। ये 2 ऑप्शन है, सिंपल सा। और कुछ आपको कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको कोशिश करूँगा जवाब देने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी मैंने अब तक बताया है वो समझ में आ गया होगा। और आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ कतर के बारे में शेयर करूँगा, क्योंकि कल कतर ने एक अनाउंसमेंट करा था जिसमें 12 जुलाई से जो एंट्री अलाउ करेंगे। तो ये सारी कुछ गाइडलाइंस है, इसमें कुछ क्लियर नहीं है अभी, कुछ ओपन पॉइंट्स है मेरे लिए। जब मैं उसे क्लोज कर लूँगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।